क्या करते हैं? अखिल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी। रेडियो सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मेरे को एक मौका दिया कि आप सब लोगों से रूबरू हूँ। मैं 1971 में बॉर्न हुआ, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के रूप में। हम लोग जुड़वा भाई थे। हमारे ब्रदर हैं अनिल मंगल, मैं सुनील मंगल। वो नॉर्मल हैं और 6 महीने के बाद पूरी बॉडी में पोलियो हुआ। पोलियो होने के बाद अ, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, कन्फाइंड टू बेड हो गया। बट एक डॉक्टर कानपुर में भगवान के रूप में आए, डॉक्टर ए के मुखर्जी। उनका ट्रीटमेंट चला लगातार 2.5-3 साल तक। तो 3 साल के बाद मैंने उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, उस ट्रीटमेंट से इस पोजीशन में आ गया कि मेरे पैर तक वो पोलियो सिमट के रह गया, पूरी बॉडी ठीक हो गई। ओके। तो इस तरह से तो बचपन बीता। लेकिन पापा हमारे डिफेंस में थे, मम्मी हमारी टीचर थी, तो पढ़ाई का माहौल घर में शुरू से ही रहा। तो जी। पढ़ाई को ही हमने अपना टूल बनाया। जी। और हम लोग शाम के समय एक साथ घर में खाना होता था डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो एक बार हमारे पापा ने हमसे बोला, शायद मैं क्लास 5th 6th में रहा होगा, कि आप जब घर के बाहर निकलोगे तो समाज आपको पहचानेगा और आप भी समाज को पहचान सकोगे। तो इस बात को मैंने अपना ध्येय बनाया कि मेरे को समाज में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करना है या ऐसा बदलाव के लिए कदम उठाने हैं कि शायद वो किसी के लिए हेल्पफुल रहे। ओके। इस चीज़ को लेकर के मैंने अपना जीवन पूरा जिया। घूमने का शुरू से ही खूब शौक था। फादर क्योंकि डिफेंस में थे, तो 2 साल 3 साल 4 साल में टूर्स मिलते थे, तो उससे काफ़ी घूमने का एक एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी अनुभव हुआ। जी। पढ़ाई का सिलसिला मैंने अपना एम.कॉम तक फाइनल रखा। एम.कॉम 92 में मैंने किया। उस समय एम.कॉम फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका नाम था इंश्योरेंस। ओके। उस सब्जेक्ट में मैंने अभी तक की जितनी भी पढ़ाई की थी, उसमें सबसे अच्छे मार्क्स आए कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा, जब इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को मैं अपना इंश्योरेंस का कैरियर बनाऊं। तो उसी सब्जेक्ट को मैंने अपना कैरियर बनाया और मैंने 92 में इंश्योरेंस एजेंट LIC ऑफ इंडिया के थ्रू मैंने काम करना शुरू किया। ओके। वो काम का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि पढ़ाई इंश्योरेंस की थी, तो सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई चीज़ को समझने में, लेकिन फील्ड में मूवमेंट करने में दिक्कत थी, डिसेबिलिटी की वजह से या जो भी कह लीजिए। लेकिन मैंने उस चीज़ को अपने सामने कभी भी इस रूप में नहीं रखा कि ये हमारे लिए एक बाधा है। जितना भी हो सकता था उतना मैंने उस काम को करने के लिए जगह जगह पे जा करके अपने इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बताया। जब मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, तो मैं आपको एक मिनट में ये बताऊं कि उस समय इंश्योरेंस का मतलब लोग ये समझते थे, जीवन बीमा का मतलब कि मरने के बाद पैसा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये मेरे को एक टर्निंग सब्जेक्ट मिल गया। मैंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि भाई, जो बीमा जीवन बीमा होता है वो मरने के बाद के लिए नहीं है, वो मरने के साथ साथ मरने के पहले या आप तो मर गए लेकिन आपके पीछे आपका परिवार है, तो उसको तो जीवन देना है ना। तो उसको जीवन देने के लिए ये सबसे ज्यादा सहायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। उस चीज को मैंने सब लोगों के बीच में रखा और भगवान का आशीर्वाद रहा कि काफी अच्छा काम मिला। काम करते करते काफी अनुभव सामने आए। मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रेनिंग्स ली। उन ट्रेनिंग का मेरे को जो फायदा मिला, उससे ज्यादा फायदा ये मिला कि मैंने कस्टमर के पास गया, विजिट किया। जितना ज्यादा मैंने कस्टमर को विजिट किया, उतना ज्यादा मैंने लर्निंग किया। और मेरा एक थंब रूल है, लर्निंग एवरी मोमेंट। हर समय आदमी को सीखना चाहिए, और वो सीख तभी सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे। जाने से क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और कस्टमर आपको ठीक से एक्सेस कर सकता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे आपकी एजुकेशन है, किस लेवल पे आपके पास जॉब नॉलेज है। तो जब तक ये जॉब नॉलेज हम सामने वाले के सामने ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने काम को नहीं कर सकते। ओके। ये तो सर, आप फिर जन कल्याण में कैसे आए?
ये तो काम करने का सिलसिला हुआ, लेकिन मैं बताऊं, जब हमारे पास पैसा आना शुरू हुआ, जी। हमारे फादर ने एक चीज बोली थी कि ये जो काम है, इस काम में हम बिजनेस जो आए हैं इस बिजनेस में, लेकिन कभी भी फैमिली में बिजनेस नहीं हुआ, तो आपको बिजनेस के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता, आप अपने लेवल पे इस काम को जैसे भी खड़ा कर सके। तो करीब करीब 8 साल तक मैंने इस काम को जो किया, उससे जो अर्निंग हुई, उस अर्निंग को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेविंग करते करते आगे बढ़ा। लेकिन 8 साल के बाद मैंने इस चीज को महसूस किया कि हमको तो चलिए एक रास्ता मिल गया, और इस रास्ते को जब हमें मिला है तो हम इस रास्ते को, जो साधन हमने इकट्ठे किए हैं, उसको दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए। तो क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ और मैंने दिव्यांगता को जिया है, मैंने दिव्यांगता को बहुत अच्छी तरह से समझा है, जी। तो उसी को मैंने ध्येय बनाते हुए मैंने समाज सेवा का काम शुरू किया। और ओके। समाज सेवा में मैंने काम कोई दूसरे तरह का नहीं करके, मैंने सिर्फ इस रूप में किया कि अपने दिव्यांग भाइयों की हमें इनकम किस तरह से बढ़ानी है, इनकम में किस तरह से उनको जोड़ना है। जी। उसको लेते हुए मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको लोगों को कम्युनिकेट किया कि आपके पास अगर अपनी इनकम है तो आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो जी। उस चीज को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा, समझाया और वोकेशनल ट्रेनिंग के कैंप करवाए। उस वोकेशनल ट्रेनिंग के कैंप शुरू के दिनों में लोगों के पास एक्सेप्टेंस नहीं होती थी, लोग अपने दिव्यांग भाई बहन या बच्चों को घर से नहीं निकालते थे। लेकिन मैंने उनके बीच में मैसेज डाला कि मैंने कहा भाई इनको भी कोई ना कोई हुनर सिखाइए। जी। उस हुनर को सिखाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एक वर्ड यूज किया जाता है। जी। उस ट्रेनिंग के थ्रू आप जो भी इनकम, जो भी ट्रेनिंग लेंगे, उसको कहीं ना कहीं आप अपनी जीविका का साधन बना सकते हैं। जी। और जब वो जीविका का साधन बनेगा तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े होंगे, आपके लिए लिवलीहुड का साधन बनेगा। क्या बात है। तो कुछ लोग जिन्हें आप जानते हो जिनकी जिंदगी इसके जरिए बदली हो? देखिए, 98 99 में मैंने दृक्षण स्वयं सेवी समिति, एक कानपुर में एनजीओ है, वो संस्था को मैंने ज्वाइन किया, और आज उस संस्था में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। जी। उस संस्था में मैंने करीब करीब अभी तक 3000 लोगों को, दिव्यांग लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग